हम आपको मिक्सी मशीन के मोटर की कंप्लीट वायरिंग करके आज बताएंगे। यहां आप देख सकते हैं मोटर से कुल 4 तार बाहर निकले होते हैं। तो 4 तार में ये जो ब्लैक वायर यहां आप देख रहे हैं सबसे अलग होता है। ये मोटर का न्यूट्रल तार होता है, इस पे न्यूट्रल सप्लाई आती है। और ये जो 3 वायर एक साथ आप देख रहे हैं ये मोटर का स्पीड वायर होता है, इसमें हम फेज सप्लाई देते हैं। तो चलिए मोटर के साथ देख लेते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। जैसे ही ये आप देखेंगे ये मोटर को चालू और बंद कराने की स्विच होती है और साथ में ही ये मोटर में स्पीड हाई लो मीडियम करने के लिए भी प्रयोग की जाती है। यहां कनेक्शन के लिए आप देखेंगे तो कनेक्शन के लिए यहां आपको 1 2 3 4 5 पिनें इसमें मिल जाएंगी। तो इसमें यहां देखेंगे ये जीरो वाली पिन, इस जीरो वाली पिन का कोई विशेष मतलब नहीं होता है। और इसमें आप देखेंगे ये आपका 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है। तो जब स्विच को हम घुमाते हैं तो यहां से मोटर का लो वाला तार जुड़ेगा, इसमें मोटर का मीडियम वाला तार जुड़ेगा और इसमें मोटर का हाई स्पीड का तार जुड़ेगा और इसमें आपके मेन लीड का फेज सप्लाई आएगा। तो अभी हम आपको कनेक्शन में बताएंगे और इसका तार कैसे जोड़ते हैं। चलिए दूसरा कंपोनेंट देखते हैं। यहां पर आप देखेंगे ये ओवरलोड स्विच होती है। किसी कारण से मोटर में हमारे ओवरलोड हो जाता है, मोटर गर्म हो जाता है, तो ये ओवरलोड स्विच मोटर की सप्लाई को काट देता है जिससे मोटर हमारा जलने से बच जाता है। ये सेफ्टी डिवाइस होती है। इसके अलावा हम आपको यहां दिखाएंगे, वैसे इसमें कनेक्शन के लिए 2 पिनें होती हैं। इसके अलावा आप यहां देख सकते हैं ये मोटर को चलाने के लिए, मोटर को सप्लाई देने के लिए ये उसकी लीड होती है। इसमें न्यूट्रल और फेज की जरूरत होती है। तो चलिए अब हम इसका आपको वायरिंग करके दिखाते हैं कि आप मशीन की वायरिंग कैसे करेंगे और हम वायरिंग करेंगे और मशीन को चला के भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेन लीड से। मेन लीड का एक तार हम न्यूट्रल मान लेते हैं और न्यूट्रल तार सबसे पहले आपको कहां जोड़ना होता है, इसके लिए ये ओवरलोड प्रोटेक्टर के किसी एक पिन से आप अपना इस न्यूट्रल वाली वायर को जोड़ दीजिए। अब इसका दूसरा पिन कहां जुड़ेगा, अभी हमने आपसे बताया है कि ये जो आपका मिक्सी का मोटर है इसका न्यूट्रल ये जो सिंगल तार है इसको आप अपने सेफ्टी डिवाइस के दूसरे पिन से जोड़ देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये स्पीड का वायर है, मोटर में ये स्पीड वायर है जिसमें फेज सप्लाई हमें देना होता है। तो फेज सप्लाई कैसे आएगा, पहले हम स्पीड वायर को इसका ये ब्लैक वायर ये आपका इसके 1 नंबर से जोड़ देना है। उसके बाद इसका येलो वायर इस रोटरी स्विच के आपको 2 नंबर से जोड़ देना है। इसके अलावा आपको ये आपका रेड वायर इसके 3 नंबर से जोड़ देना है। तो इस तरह से ये लो हो गया, ये मीडियम हो गया और ये हाई हो गया। जीरो वाले का कनेक्शन करने की बहुत जरूरत नहीं होती है, वैसे ये डायरेक्ट चलाने के लिए बना होता है। यहां से हाई के बीच में अगर एक जंपर मार दिया जाए तो स्विच को जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो उस समय आपका मोटर चलेगा, डायरेक्ट चालू हो जाएगा, इसलिए इसका कोई विशेष मतलब नहीं होता है। अब हमें इसमें फेज सप्लाई देना है। तो फेज सप्लाई देने के लिए आप यहां देख सकते हैं हमने सेफ्टी डिवाइस में न्यूट्रल तार पहले जोड़ दिया था। अब हमारा ये जो फेज सप्लाई है ये फेज सप्लाई हम इस स्विच के यहां आप देखेंगे तो P लिखा होता है, फेज लिखा होता है, तो फेज वाले पिन से ये अपना फेज का तार यहां जोड़ देंगे। इसके बाद ये इसका जो नॉब होता है इस नॉब को इसमें हमें लगा देना होता है। अब हम जब इसको घुमाएंगे तो हमारा मोटर चालू बंद होगा और जिस स्पीड में चाहेंगे उस स्पीड में हमारा मोटर चलेगा। अब हम मोटर में सप्लाई देंगे। आप देख रहे हैं ये मोटर की मेन लीड होती है और हम यहां सप्लाई बोर्ड से इसको देखें, यहां हमारा मोटर डायरेक्ट चालू हो गया और इस स्विच के द्वारा हम इसकी स्पीड को घटाते बढ़ाते हैं और फिर चाहें तो मोटर हमारा यहां से पुनः चालू हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने मिक्सी मोटर का वायरिंग करके अपने घर पे आप अपनी मशीन को ठीक कर सकते हैं, बना सकते हैं।